चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जिला गठन के क्रम की, है ना। छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन किस तरह से हुआ ये आज हम लोग की वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। तो सन 1900 में भाई कौन सा जिला नहीं था। तो यहाँ पर देखते हो 1861 में ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर काटना सिखा रहा हूँ, है ना, कि ऑप्शन पकड़ते हैं कैसे, है ना। रिमाइंड करते जाइए। रायपुर में 1861, बिलासपुर भी 1861 और संबलपुर भी 1861, जबकि दुर्ग जो है 1906 में बना था। तो ऑप्शन सी दुर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर पूछा गया है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। तो देखो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है वो 2007 में बना है ना। और 2007 में ये दंतेवाड़ा से अलग होके क्या बना है, नया जिला बना था। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर प्रश्न पूछा गया है कि नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया। तो देखो नारायणपुर जो है ना, वो बस्तर से अलग करके 2007 में नया जिले बना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो अब यहाँ पर देखो दिसंबर 2011 की स्थिति आप रिमाइंड करिए, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को जब राज्य बना था तो जिले थे 16। ठीक, इसके बाद सीधा जिला गठन होता है 2007 में 2 नए जिलों का, और जिले अब कितने हो जाते हैं 18। इसके बाद सीधा 2012 में जिला गठन होगा, है ना। कब, सीधा 2012 में, है ना। तो भाई यहाँ पर 2011 की स्थिति पूछ रहा है, तो 2011 की स्थिति में, है ना, कितने जिले थे, 18 जिले थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे। तो बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे जी। तो भाई बस्तर कांकेर धमतरी बना था क्या, धमतरी गलत हो जाएगा यहाँ पर, कांकेर दंतेवाड़ा। ठीक है, ये बी। यहाँ पर देखो 2 नए जिले 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा बने थे 1998 में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 2007 के बाद, है ना, 2011 में जिले नहीं बने थे, लेकिन 2012 में जिले बने थे। 2012 में 9 जिले बने थे, है ना। फिर 2020 में जेपीएम बनता है, और 2022 में, है ना, आपको खैरागढ़ एक नया जिला देखने को मिलता है। उसके बाद जो 28वां जिला बनता है वो, और 29वां जिला बनता है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, है ना। 30वां जिला है सारंगढ़, है ना, जो बलौदाबाजार और रायगढ़ को मिलाकर बनाया गया। 31वां जो जिला है वह है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, है ना। 30वां सारंगढ़, 31वां खैरागढ़, है ना। 30वां सारंगढ़, 31वां खैरागढ़, 32वां मनेन्द्रगढ़, है ना। क्या गढ़ वाले को पहले देख लेना, है ना। ठीक है, ठीक है। तो 31वां कौन सा है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और 32वां मनेन्द्रगढ़, और 33वां जिला है सक्ती। ठीक है, तो 2022 में आपको क्या 5 नए जिले देखने को मिलते हैं, मोहला मानपुर, सारंगढ़, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़। मोहला मानपुर, सारंगढ़, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़। अब इसको यहाँ पर इस चीज़ के लिए कोडिंग याद रख लेना, है ना। क्या, मोसा, है ना, खैमसा, क्या, मूसा, खैमसा। ठीक है, क्या, मूसा, खैमसा, है ना। तो मोहला मानपुर, फिर सारंगढ़, फिर खैरागढ़, फिर मनेन्द्रगढ़, फिर सक्ती। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मूसा खैमसा ये कोड याद रख लेंगे तो आपको क्रम याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए। तो देखो 1998 में 2 नए जिले बने, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी जी, 16 थी, है ना। अब देखो ये प्रश्न आपसे तभी बनेंगे जो आप थ्योरेटिकल एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, और थ्योरेटिकल की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर ली है। आप जाकर वहाँ पर छत्तीसगढ़ सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं उसको कवर करिए, है ना। हम क्रमिक रूप से
जैसा आपके बुक्स में दिया है उसी हिसाब से हम क्रमिक रूप से चल रहे हैं। तो थ्योरेटिकल की वीडियोस हमने अपलोड की हैं, हर थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, है ना। तो आपको बहुत ज़रूरी, पहले थ्योरी करो फिर ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर करिए हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत अच्छी हैं तो लाइक ज़रूर करिए, है ना, क्योंकि उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और आगे हमारी वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि, है ना, हम भी क्या करें, आपके साथ ही साथ ग्रो कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश गठन के समय हम 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन होता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को, है ना, अगर हम बात करें जिलों की तो देखो कौन कौन से जिले थे। तो 1861 में बना हुआ 2 जिला, रायपुर और आपका बिलासपुर, ठीक है। क्या? रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। फिर 1906 में बना हुआ एक जिला दुर्ग, है ना। फिर उसके बाद सीधे हम 1906 के बाद जहाँ पर कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखो इसके बाद 1906 के बाद सीधे 1948 में भारत के स्वतंत्रता के पश्चात जो रियासत थी, 3 रियासतें, उनको जिले का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी? आपकी सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इस तरह से जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो 1 नवंबर 1956 तक यही स्थिति बनी रही। बाद में हम देखते हैं कि जब 1972 में राजनांदगांव और उसके बाद क्रमशः आपका 1998 में 9 जिलों का गठन होता है, ठीक है। तो 1973 राजनांदगांव और 1998 में 9 अन्य जिले। तो इस तरह से जब छत्तीसगढ़ का गठन होता है तो 16 हो जाते हैं जिले। फिर आगे बात करते हैं कि कोरिया जिला का मुख्यालय इनमें से कहाँ है। तो कोरिया जिला का मुख्यालय जो है हमको पता है जी, वो कहाँ है? आपके बैकुंठपुर में है। और यह उन कुछ जिला मुख्यालय में शामिल है जो जिनका नाम उस जिले के नाम से अलग है। जैसे इनमें से अगर हम बात करें तो कोरिया जिले का बैकुंठपुर है, सरगुजा का अंबिकापुर है, बस्तर का जगदलपुर है ना। बस्तर एक गांव है ना। तो बस्तर का क्या है? शहर जो जगदलपुर है वो है ना। कबीरधाम का कवर्धा है ना। तो इस तरह से कुछ जिले हैं जिनका नाम जिला मुख्यालय है, जो जिनका जिला से नाम क्या है? इतर है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? तो यहाँ पर देखते हैं भाई, सरगुजा का अंबिकापुर है, तो इसमें अंतर दिख रहा है आपको, है ना। कोरिया का कोरिया ही है ना। बस्तर का जगदलपुर है, ये इसमें है ना। इसके बाद ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दिया है ना, ठीक है। अच्छा, कोरिया जिले का मैं कांके से मिसमैच कर रहा था, कोरिया जिले का बैकुंठपुर है, तो ये भी बी आ जाएगा आपको, है ना। डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, सूची ए को बी से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बहुत सरल प्रश्न है। बस्तर का जगदलपुर हो जाएगा, सरगुजा का अंबिकापुर हो जाएगा, कबीरधाम का कंवरधा हो जाएगा और कोरिया का बैकुंठपुर हो जाएगा। तो इस तरह से 3-1 है ना, 3-1। अब यहाँ पर 3-1 किस में है? तो ऑप्शन ए। यहाँ पर हम ऑप्शन ए को तुरंत राइट क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2012 में गठित नहीं? तो देखो धमतरी 1998 में गठित हो चुका था, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने? तो भाई यहाँ पर हमको पता है कि 2012 में जिला पुनर्गठन होता है और करीब 9 नए जिले बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए थे। ये 2 जिले कौन थे? तो 1998 में हमको पता है रायपुर से अगर अलग करने की बात हो तो कोरबा जांजगीर तो आएगा ही, बिलासपुर में आता है, ये भी नहीं आएगा। धमतरी और महासमुंद है ना, धमतरी और महासमुंद 2 नए जिले जो थे रायपुर से अलग होके बने थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी बस्तर मैंने बताया 1998 में उत्तर बस्तर कांकेर को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो हमको पता है भाई दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है किसको? दंतेवाड़ा को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 1905 में इनमें से किस जिले को ओडिशा में शामिल कर दिया गया? 1905 में भाई देखो बलरामपुर जसपुर है ना, बलरामपुर जसपुर ये तो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। कोरापुट छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था, ना ही झारसुगुड़ा रहा है ना। संबलपुर जो है वो क्या है, उसको शामिल कर दिया गया किसमें? 1905 में प्रशासनिक परिवर्तन के तहत ओडिशा में। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? तो भाई दुर्ग जिले से क्या बनेगा? राजनांदगांव बनता है ना। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पर सही होगा। 1973 26 जनवरी 1973 राजनांदगांव जिले की स्थापना हुई थी। 1905 में नहीं, 1906 में भी नहीं, ना ही 1948 में, ना ही 1998 में। कब? 1973 में। राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? तो भाई राजनांदगांव जिले के विभाजन से ना बिलासपुर तो पहले से अस्तित्व में था, रायपुर भी पहले से अस्तित्व में था, है ना। बालोद दुर्ग का हिस्सा है, नारायणपुर बस्तर का हिस्सा है आपका। तो कौन सा जी? कंवरधा। बिलासपुर और राजनांदगांव के मिश्रण से कंवरधा बनता है। कब? 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? नारायणपुर एक जिला है जी, है ना, ये सही बात है ना। बलरामपुर भी एक जिला है, कोरबा भी एक जिला है, जबकि कोंटा जो है एक तहसील है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सुकमा के अंतर्गत, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डी कोंटा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो देखो वर्तमान की अगर बात करें तो जिलों की संख्या क्या हो गई है? अब 33 हो गई है, 33, है ना। तो ये आप अपडेट करके चलेंगे, है ना। कितनी हो गई? 33। उस समय की बात अलग है जब वो प्रश्न पूछा गया था। अब क्या है यहाँ पर? 33 हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पढ़िए, है ना। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे। बहुत सही बात है ये। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया, ये भी सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया, ये गलत है भाई। दुर्ग जो है 1906 में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ना। तो यहाँ पर 27 जिलों के हिसाब से, है ना, यहाँ पर, और अभी लेटेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि भाई सबसे छोटा अगर जो जिला है वो है कौन सा, तो शक्ति है। तो शक्ति जो है अभी सबसे छोटा जिला है, 1632 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत। भले ही यहाँ पर मैं एक डेटा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के अनुसार 6598 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ हमको लग रहा है कि कोरबा सबसे बड़ा जिला है। लेकिन अगर हम देखते हैं नए डाटा के अनुसार तो 8530 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ना, ये किसका है? बीजापुर का है, और वही सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला अगर आपको लेना होगा तो आप लेंगे कौन सा? बीजापुर। और सबसे छोटा जिला अगर आपको लेना होगा तो भाई वो है कौन सा? आपका शक्ति। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने ये दूसरा स्क्रीन आपको दिखाया है, ठीक है। तो सबसे अगर आप छोटे जिले की बात करेंगे तो भाई शक्ति है। 33 जिलों के अनुसार 33 जिलों की शक्ति है। भले ही 28 जिलों के अनुसार आप आंसर क्या लेते? जीपीएम लेते, और है ना, क्योंकि जो दुर्ग है ना, दुर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 2298 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, और जबकि गौरेला पेंडा मरवाही 1978 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसका बनता है ना। तो 28 जिलों के अनुसार गौरेला पेंडा मरवाही याद रखिएगा, 27 जिलों के अनुसार आप दुर्ग आंसर होगा, और अगर 33 जिले आता है बेटा तो कौन सा होगा? आपका शक्ति जिला होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन राजनांदगांव, कोंडागांव, बलरामपुर, सुकमा। तो तत्कालीन समय में राजनांदगांव जरूर था, है ना, 28 जिलों के अनुसार या 27 जिलों के अनुसार। वर्तमान में 33 जिलों के अनुसार जो है वो आपका है बीजापुर, अब सबसे बड़ा जिला बन चुका है, ठीक है। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था तब नए राज्य में कितने जिले थे? तो भाई जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बनाया था तो 16 जिले थे उस समय, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है? तो एमसीबी जो है वो भैया कोरिया से अलग होके बना है, ठीक है।
यह ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है? तो गौरेला पेंड्रा मारवाही जो है 28वां जिला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब बना? तो 10 फरवरी 2020 को। ठीक है, वैसे ही महेंद्रगढ़ चिरबी भरतपुर 9 सितंबर को बना, 15 अगस्त को उसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, फिर बात करें 2021 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले प्रस्तावित किए गए? तो भाई छत्तीसगढ़ में 4 जिले प्रस्तावित किए गए थे, याद रखना है ना। कितने? 4 जिले ही प्रस्तावित किए गए थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है जी? कंवरधाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है जी? जगदलपुर में। आसान क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के कोरिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोरिया जो है इसका मुख्यालय कौन सा है? बैकुंठपुर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? तो 2019 में देखो है ना आपका 2019 तो नहीं है, 2020 आएगा इसका एक्चुअल आंसर। तो ऑप्शन सी गौरेला पेंड्रा मरवाही आपका सही होगा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो भाई यहाँ पर 16 जिले शामिल हैं, याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 10 फरवरी 2020 को बनाया गया छत्तीसगढ़ का 28वां जिला था कौन सा जी? गौरेला पेंड्रा मारवाही। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बिलासपुर जिले के स्थापना वर्ष है आपका 1861। ठीक, 1861, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रांत के गठन के समय। दुर्ग जिला कब बना? तो हमको पता है 1906 में। मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर जिला किस दिशा में स्थित है? तो भाई मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? उत्तर पश्चिम जिले में है। किस के उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अगर ऐसे मैप को देखोगे ये पूर्व पश्चिम हो गया, ये उत्तर दक्षिण और ये आपका पूर्व पश्चिम। तो अगर हम महेंद्रगढ़ चिरबी भरतपुर की स्थिति देखें तो किधर है? वह उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो भाई जिला मुख्यालय नहीं है, बलौदाबाजार नहीं है, ना ही कांकेर है, ना ही बालोद है। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि उत्तरतम जो जिला अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का तो आएगा कौन सा? बलरामपुर रामानुजगंज, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, इसमें आते हैं छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो भैया बलौदाबाजार तो है, जसपुर तो है, कांकेर भी है और बालोद भी है। बस्तर नहीं, बस्तर क्या है? जगदलपुर है। ठीक है, फिर लास्ट है निम्न में से किस में जिला का नाम और जिला मुख्यालय नाम भिन्न है? ठीक है, तो रायपुर जिला और उसका मुख्यालय वो सेम है ना। गरियाबंद का भी क्या है? सेम है। कबीरधाम जो है इसका क्या है ना, कंवरधा है। और कोरिया का क्या है? मनेन्द्रगढ़ है। तो ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी और डी है ना आपका ऑप्शन सी में है। तो ये भैया 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपके चीज़ों को देखा। यहाँ पर ये तो आपसे बन जाएंगे। ये सबसे नीचे में जो है इसको ध्यान रखिएगा, गौरेला पेंड्रा मारवाही का जिला मुख्यालय गौरेला है, ये ध्यान रखना है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का कौन सा है जिला मुख्यालय? सारंगढ़ है। ये नवीन क्वेश्चन है, ये जरूर पूछे जाएंगे आपसे। और मनेन्द्रगढ़ चिरबी भरतपुर का कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ है। ठीक है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का मोहला है ना। ठीक है, खैरागढ़ सुई खदान गंडई का कौन सा है? खैरागढ़ है। बलौदाबाजार भाटापारा का बलौदाबाजार है। और बलरामपुर रामानुजगंज का बलरामपुर है। और जांजगीर चांपा का जांजगीर है। अब इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ये याद रखना कि भाई जो भी 3 नाम वाले ज़िले हैं उनमें नाम का प्रथम जो वो है ना, ठीक है, स्थान है वही उसका क्या है? जिला मुख्यालय। जैसे यहाँ गौरेला पेंड्रा मारवाही में गौरेला है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सारंगढ़ है। तो इस तरह से मल्टीपल नेम वाले जो ज़िले हैं उनमें उनका प्रथम जो नाम है वही उसका जिला मुख्यालय है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें तो आपसे बन ही जाएंगे, है ना। जैसे जसपुर का यहाँ पर क्या है? जसपुर नगर है। ठीक है, कांकेर का कांकेर ही है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट जो निर्माण है उसको देखा। आगे हम
क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरेटिकल पर फिर से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा क्या बोलते हैं जो आपका परिवार है वो बढ़ते जाएगा, है ना, इस यूट्यूब फैमिली का, और हम और भी प्रेरित होंगे आपके लिए अच्छी वीडियोस लाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।